जय हिंद जोहार साथियों। आज मैं फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर के आ गया हूं। 21 अप्रैल का आपका एग्जाम है। इसके लिए मैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उस टीचिंग एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने क्वेश्चन किया था। आज कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर कल क्वेश्चन करेंगे। एक दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन क्वेश्चन, इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से समझने की बात है। आज शिक्षण अभिक्षमता है, 2 चैप्टर और शिक्षण अवधारणा है। 2 चैप्टर को कवर करूंगा, शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अवधारणा। यहां से फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं हम लोग क्लास के प्रति। क्लास में सभी लोग बने रहिएगा, क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से देखने के लिए फिक्स मिलेगा। जी हां, एक क्वेश्चन देखने के लिए क्या होगा, फिक्स मिलेगा। तो चलते हैं सीधा किस पर, क्वेश्चन पर। सीधा हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या है, शिक्षण अभिक्षमता। पहले इसको हम लोग समझेंगे कि शिक्षण अभिक्षमता आखिर है क्या। शिक्षण अभिक्षमता आखिर है क्या, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो शिक्षण का मतलब होता है सीखना और सिखाना, निर्देश देना। सीखना, सिखाना या निर्देश देना शिक्षण अभिक्षमता है। मेरी बात को समझिएगा। सफल शिक्षक बनने की योग्यता, सारा पॉइंट ये सब आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो बोल देगा सफल शिक्षक बनने की योग्यता कौन नहीं है या कौन है। तो सफल शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं। एक सफल शिक्षक बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, पहला होनी चाहिए बुद्धिमता। आपका जो बुद्धि है, आपका जो बुद्धि है वो चारों तरफ क्या होनी चाहिए, दौड़ना चाहिए। बुद्धिमता का विकास आप में क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण कौशल। क्या, शिक्षण कौशल। आपको पढ़ाने का एक सही तरीका आना चाहिए। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद पढ़ाने का एक क्या होनी चाहिए, तरीका होना जरूरी है। पढ़ाने का क्या होनी चाहिए, तरीका। शिक्षण कौशल होना चाहिए। अदिश मनोवृत्ति, अदिश मनोदृष्टि। अदिश मनोदृष्टि का मतलब क्या होता है, आपके अंदर संयम होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, मतलब पेशेंस होनी चाहिए। अगला है वांछित गुण, और जानते हैं इन्फिनिट गुण होनी चाहिए। इन्फिनिट गुण का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास नॉलेज का भरमार होनी चाहिए। नॉलेज का क्या होनी चाहिए, भरमार। अधिगम सामग्री ज्ञान, और जानते हैं जैसे इस मार्कर का अगर हम रखे हैं, अगर इसको पढ़ाने में यूज किया जा रहा है, इसका नॉलेज भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तभी आप क्या है, एक सफल शिक्षक हो सकते हैं। 5 चीज है, बुद्धिमता, शिक्षण कौशल, अदिश मनोदृष्टि, वांछित गुण, अधिगम सामग्री ज्ञान। पढ़ने का जो सामग्री है उसका क्या होनी चाहिए, सही गुण होनी चाहिए। तभी आप क्या है, एक सही शिक्षक होंगे। ये जरूरी नहीं कि केवल बीएड वाले ही देखेंगे, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ये चीज आप में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनाएगा। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का व्यवहार को प्रभावित करने का कारक। कहने का मतलब है शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का व्यवहार में कौन कौन सी ऐसी कारक है जो शिक्षक को क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन कौन सी ऐसी कारक है, तो ऐसी कितनी कारक है, 3 कारक है जो शिक्षक के व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। पहला पक्षोज्ञानात्मक, पहला क्या होगा, पक्षोज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोयोगानात्मक। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षक के अभिवृत्ति में कौन से ऐसे कारक नहीं हैं जो शिक्षक के व्यवहार में क्या करता है, प्रभावित करता है। तो 3 ऐसे हैं जो शिक्षक के अभिवृत्ति में क्या करती है, व्यवहार में प्रभावित करती है। तो पक्षों का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक, ये क्या करती है, शिक्षक का व्यवहार में, शिक्षक के व्यवहार में क्या करती है, प्रभावित करती है, प्रकट करती है। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आता है। शिक्षण अवधारणा, अगला टॉपिक क्या है आपके पास, शिक्षण अवधारणा। शिक्षण अवधारणा की बात मैं क्या कर रहा हूं, बोलो। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान और कौशल को अर्जित करके, ज्ञान और कौशल मतलब जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो किताब में उसको ज्ञान
और कौशल, कौशल मतलब जो तरीका है, ज्ञान और कौशल को अर्जित करके लक्ष्य प्राप्त करता है, और जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसको प्राप्त करता है, वही शिक्षण क्या एक अवधारणा है, वही शिक्षण की क्या है एक अवधारणा है। तो शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करना, सिखाना या सीख देना, यही शिक्षण का अर्थ है। यही इसी को कहते हैं शिक्षण। क्या करना? शिक्षा प्रदान करना या सिखाना या सीख देना। तो कुछ कुछ वैज्ञानिक शिक्षण को क्या कहे सुनिएगा। रियांस के अनुसार शिक्षण क्या कहता है कि दूसरों को सिखाना या दिशा निर्देश देना। शिक्षण वो है जो दूसरों को सिखा रहे हैं या दूसरे को क्या बोल रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, वही क्या है? शिक्षण है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। एक कहना किनका है? रियांस के अनुसार। ये भी क्वेश्चन बना है। बीओ स्मिथ के अनुसार क्या कहता है? अधिगम को प्रभावित करना। जो हम सीख रहे हैं उसको एक्टिव करना, जो हम सीख रहे हैं उसको प्रभावित करना, आकर्षित करना, वही क्या है? शिक्षण है। वही क्या है मेरे साथी? शिक्षण है। अब सुनिएगा, क्या है मेरे साथी? शिक्षण है। आगे बात करते हैं। बोलता है शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का क्या उद्देश्य होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? अधिगम उत्पन्न करना। अधिगम उत्पन्न करना मतलब सीखने की जिज्ञासा लाना। क्या करना? सीखने की जिज्ञासा लाना, अधिगम उत्पन्न करना, ठीक है, नया नया तौर तरीका लाना। तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला, शिक्षण का उद्देश्य क्या? डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम उत्पन्न करना। तो जानते हैं ब्लूम साहब एक इतिहासकारक थे। ब्लूम ने शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कब बांटा है? 1956 में बांटा है 3 भागों में। और इसी को कहते हैं क्या? इंग्लिश में 3H कहते हैं। क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा, उसको क्या कहते हैं? 3H कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 3H कहते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र, हर्ट, उसके बाद भावनात्मक क्षेत्र, ये भी हर्ट, और मनोसंचालित क्षेत्र। तीनों क्या चीज से जुड़ा है? हर्ट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है मेरे दोस्त? हर्ट से जुड़ा है। इसलिए इसको कहते हैं क्या? 3H कहते हैं। क्या कहते हैं? 3H। मतलब शिक्षण के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 3H। कब बांटा गया था? 1956 में बांटा गया था। कौन? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोसंचालित क्षेत्र। यहां से क्वेश्चन भी आता है, यहां से भी आता है ना? ये दोनों क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन आएगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही कोशिश करेंगे, सारा चैप्टर को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो कल हम लोग इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, तो मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा, शिक्षण अधिक्षमता और शिक्षण अवधारणा। चले तो बाय बाय, जय हिंद। चैनल में जो नए आए होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।